में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, एक चौंकाने वाली खबर आज आपको बताने वाला हूं। लखनऊ में एक शख्स जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है अरशद। यह अपराधी है, लेकिन यह अपराधी क्यों बना है, कैसे बना है, इसने आज बता दिया। और इसने खुद की कौम का सच बताया कि मैं अपराध की दुनिया में क्यों आया हूं दर्शकों। और यह आपको देखना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अरशद को अपराध की दुनिया में लाने वाले एक्सपोज हो गए। लखनऊ में यह अरशद है, इसने अपने पिता के साथ मिलकर दर्शकों अपनी मां और 4 बहनों को जान से मारने की खबर सामने आई है। जानकारी मिलते ही रिपब्लिक भारत की टीम ने इसकी तहकीकात की दर्शकों। जानकारी जुटाई हमने, इस मर्डर स्टोरी का पूरा एक्सरे किया है, तो बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको मैं यह भी साफ कर देता हूं कि हम किसी अपराधी का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो कबूलनामा अरशद ने अपने परिवार की हत्या करने के बाद वीडियो के जरिए शेयर किया है, वो बताता है कि अरशद उसकी कौम पर ही सवाल उठा रहा है। यानी मुस्लिम कौम के कुछ लोग जो अरशद को परेशान कर रहे थे, वो इतना परेशान करते हैं कि अरशद ये कदम उठाता है। हालांकि अक्सर अलग अलग धर्मों में ऐसा होता होगा, लेकिन अब मुस्लिम समाज खुद मुसलमानों का क्या दुश्मन बन गया है, ये सवाल बहुत गंभीर है। ये बात अरशद के इस वीडियो से निकलकर सामने आई है। आखिर वो क्या कह रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या आरोप लगा रहा है, सुनवाता हूं आपको। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने जी। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अरशद को अपराध की दुनिया में लेकर आए। उनके नाम आपको बताता हूं। पहला नाम बताया है आफ्ताब अहमद का, अरशद नहीं बताया। दूसरा अलीम खान, सलीम और नहीं, ड्राइवर एक है, वो भी परेशान करता था। एक अहमद नाम का शख्स है दर्शकों। आरिफ नाम का एक और शख्स है जो अरशद को लगातार परेशान करते थे। एक और नाम सामने आया अजहर का। ये वो लोग हैं जो अरशद को परेशान करते थे। लेकिन दर्शकों, अभी तक तो अरशद की आपने आधी बात सुनी है। अरशद ने एक एक कर ये सभी नाम अपनी जुबान से लिए हैं, और ये सभी नाम उन मुस्लिम भाइयों के हैं जो आए दिन अरशद को परेशान करते थे। ये एक एक करके नाम मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। अरशद ये बता रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से उसने उस कोख से गद्दारी की जिसने उसे जन्म दिया, उन बहनों की हत्या की, मां के साए की तरह जो हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन आप सोचिए, इस हत्याकांड के बाद लोग सन्न हैं। लखनऊ में हमारे सहयोगी राघवेंद्र ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट दिखाता हूं। जिस तरह से आरोपी अरशद ने कबूलनामा किया है, खुद एक वीडियो बना के रिलीज किया है, उसमें एक एक विषय को उसने खोल के रख दिया है। बताया है कि ये मुसलमान लोग किस तरह से जाहिलियत का काम करते हैं। अरशद ने कहा कि मैं और मेरे पिता को जेल भेजने के बाद मेरी बहनों को हैदराबाद ये लोग भेजना चाहते थे। बहनें बाजार ना पहुंचे, हैदराबाद की मंडी में ना पहुंचे, उसके लिए उसने अपनी बहनों की जान ले ली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है दर्शकों। लेकिन अरशद और भी गंभीर आरोप लगाता है। क्या कहता है? बस्ती के मुसलमान हथियारों की सप्लाई करते हैं, बस्ती वालों के आतंकियों से संबंध है। जिस इलाके में वो रहता है उसे बस्ती बता रहा है। वो कह रहा है कि बस्ती के लोगों पर लड़कियां बेचने तक के आरोप हैं। अरशद के ड्रग सप्लाई के भी इल्जाम सामने आए हैं दर्शकों। नकली नोट की खरीद फरोख्त के आरोप अरशद लगा रहा है। गली मोहल्ले के मुसलमानों पर कह रहा है कि वो बहनों पर गलत नजर रखते हैं। झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाना चाहते थे मुझे, बहनों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाना चाहते थे। अरशद परेशान होता है, कहता है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन आखिर उसे समझ नहीं आया करना क्या है। अब आप सोचिए, क्या ये संभव है? ये सारी बातें हमें भी हैरान करती हैं।
और शायद यही वजह है आरोपी अरशद मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना चाहता था। धर्म परिवर्तन की सोच उसमें कहां से आई, उसने अपने वीडियो में इसका भी खुलासा किया है। अरशद केंद्र की मोदी सरकार और यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रभावित था, यानी अपराधियों पर एक्शन से प्रभावित, लेकिन खुद अपराध की दुनिया में आ गया। वो तारीफ भी करता है, उसके वीडियो में एक एक तारीफ आपको सुनना होगा। साथ ही बस्ती के लोगों पर एक्शन की मांग करता है कि वो एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अब सवाल ये दर्शकों कि अरशद कितना परेशान था और क्यों उसने ये कदम उठाया है, लेकिन इन सब के पीछे कौम को वो वजह बता रहा है। देखिए रिपोर्ट। अरशद के अपराधी बनने और अपने ही परिवार को मौत की नींद सुलाने के पीछे उसके अपने ही कौम के लोगों का हाथ है, जिन पर खुद अरशद ने अपनी जमीन और घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। लगातार घर के आसपास मौजूद लोगों ने अरशद को इतना परेशान किया कि वो एक क्रिमिनल बन गया। अपनी मां और बहन की हत्या के बाद बनाए 7 मिनट के वीडियो में अरशद ने बताया कि वो इतना परेशान हो चुका था कि अपने घर मंदिर के साथ ही खुद धर्म परिवर्तन करना चाहता था। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। अरशद ने बस्ती वालों पर गैर कानूनी धंधे करने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम योगी, जिनकी लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है, उनकी तारीफ की। पुलिस को वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने ऐसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। वीडियो के आखिर में अरशद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक से न्याय की गुहार लगा रहा है। अरशद कह रहा है कि वो थक चुका है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। हिंदुस्तान के अंदर का किसी परिवार को ऐसे दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हमें मार जीते तब इंसाफ ना मिला, मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अरशद ने कानून अपने हाथ में लिया और कानून के तहत ही उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन अब वीडियो में अरशद के लगाए आरोपों की जांच करेगा और आरोपों में सच्चाई निकलती है तो उसका हिसाब भी होगा। लेकिन दर्शकों, एक ऐसा कमरा है जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो कमरा नंबर 109, उसकी कहानी क्या है? पुलिस ने आरोपी अरशद को तो हिरासत में ले लिया है, पुलिस आरोपी के पिता बदर को खोज रही है, वो कहां चला गया? आरोपी अरशद के पिता पर भी हत्या का आरोप है दर्शकों, और पुलिस हत्याकांड के हर पहलू से जांच कर रही है, क्योंकि अरशद गंभीर आरोप लगा रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी, पूरी जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। अभी पुलिस क्या खुलासा कर रही है, सुनवाता हूं आपको। आगरा में जो मोहल्ले वाले हैं उनके साथ कुछ विवाद था, जिसके चलते इन्हें ये डर था कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनके बाद इनके परिवार वालों का क्या होगा। तो इसके चलते इन्होंने पूरी योजनाबद्ध तरीके से घटना कारित करी, टीमें लगी हुई हैं, जल्द आगे कार्रवाई होगी। अब दर्शकों, एक्शन तो आगे लिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई कौम से परेशान हो गया था अरशद, इसलिए उसने कदम उठाया? ये जांच का विषय। बहरहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही, लेकिन आपको बता दें पूरा शो कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।